तो पिछली बार हम आपको लॉर्ड डलहौजी को पढ़ा चुके हैं, ठीक है, पूरा कंप्लीट करा दिया था। लॉर्ड कैनिंग करा दिया था 1856 में। अगर पूछा जाएगा कि 1857 क्रांति किसके समय में हुई थी, तो आप किसके समय में बताओगे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने ही मिंटो पार्क में क्या पढ़ा था? महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो यही था लॉर्ड कैनिंग। कौन था बेटा? और पहला वायसराय कौन था? तो अब हमारे कौन स्टार्ट हो जाएंगे? भारत के वायसराय। तो कैनिंग के बाद पहला नंबर ही आ जाएगा किसका बेटा? तो अंतिम गवर्नर जनरल और वायसराय पहले कैनिंग ही था। तो अब हम जो भारत में आने वाले जितने भी अधिकारी होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? आपके वायसराय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा? वायसराय। तो इसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं और अगला आता है आपका कौन? लॉर्ड एल्गिन। क्या है बेटा? लॉर्ड एल्गिन, ये वायसराय। कैनिंग के बाद अगला वायसराय जो था वो कौन था बेटा? लॉर्ड एल्गिन। कब से कब तक रहा था ये? तो 62 से 63, ज़्यादा कार्यकाल नहीं था इसका। 62 से 1863, ठीक है। कौन कौन से इसने काम किए थे तो वो हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो पहली बार ध्यान रखना, कवाही आंदोलन का अंत किया था। कवाही आंदोलन का, ये कैनिंग के समय स्टार्ट हुआ था, आपका ध्यान रखना है, हमने लिखाया नहीं था पिछली बार। कवाही आंदोलन अगर पूछा जाएगा तो ये नीलगिरी पहाड़ियाँ जो थी उसमें प्रारंभ हुआ था। ध्यान सुन लेंगे। अगर पूछा जाएगा कवाही आंदोलन किसके समय में प्रारंभ हुआ, आप चाहो तो पीछे नोट भी कर लेना। तो कवाही जो था वो नीलगिरी पहाड़ियाँ है ना, उसमें शुरू हुआ था चाय को लेकर। किसको लेकर बेटा? चाय को लेकर। तो उस टाइम पर कौन था बेटा? लॉर्ड कैनिंग था। तो नीलगिरी पहाड़ियों में ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसने क्या किया था? लॉर्ड एल्गिन ने इसने क्या कर दिया? कहवा जो आंदोलन था उसका अंत कर दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो पूछेगा कवाही आंदोलन का अंत किसने किया था? आपने देखा होगा चाय को जम्मू कश्मीर वगैरह में वहाँ पर कहवा बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? कहवा। सही है। बनाने का तरीका उनका होता है, बट फिलहाल वो होती चाय है, लेकिन बनाने का तरीका अलग होता है। सही है। पानी गर्म रखते हैं, उसमें बादाम वगैरह सारी चीज़ डालते हैं, मतलब उनका काफ़ी पाउडर वगैरह भी होता है। सही है। अपने यहाँ भी बना सकते हो आप, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा सुविधा नहीं है तो नहीं बना पाते हैं। तो बेटा ध्यान रखेंगे ना। तो कवाही आंदोलन किसके समय स्टार्ट हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय। कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो कहोगे नीलगिरी पहाड़ी। आप पीछे वाले अपने उसमें लिख भी सकते हो, अगर कोई चीज़ अलग हम बताते हैं तो। बात समझ में आ गई? हाँ, लिखा हुआ है असम में। हाँ तो सही है बेटा। इसके बाद बात करते हैं कि कवाही आंदोलन क्या, जिसका केंद्र अगर पूछा जाएगा कि कवाही जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था नीलगिरी से स्टार्ट हुआ था, असम से, असम नीलगिरी पहाड़ियाँ। लेकिन अगर पूछता है केंद्र कहाँ था इसका, कवाही जो आंदोलन था उसका केंद्र कहाँ था, तो केंद्र की अगर बात की जाएगी तो पटना था। ये कन्फ्यूज वाला विषय हो जाता थोड़ा, तो देखना पटना था। सही है बेटा। अगर केंद्र पूछा जाएगा इस आंदोलन का केंद्र कौन सा बना था, सेंटर पॉइंट कौन सा था, तो आप किसे बताओगे बेटा? पटना था। बोलो हाँ, समझ में आ गई। पुनर्विधवा विवाह की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग ने। बोलो हाँ या ना, लिखा हुआ है लॉर्ड कैनिंग ने। और अगर पूछा जाए कि पुनर्विधवा को प्रोत्साहित किसने किया था, बढ़ावा किसने दिया, तो विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा किसने दिया था? लॉर्ड एल्गिन ने। किसने दिया था बेटा? एल्गिन ने। तो विधवा पुनर्विवाह, विधवा कौन होती है? महिलाएं, आदमी। विधवा पुनर्विवाह का क्या दिया था? बढ़ावा दिया था। तो अगर पूछा जाए आपसे, जो अध्यादेश लेकर आया था विधवा पुनर् का, रीमैरिज, ठीक है, तो बताओगे लॉर्ड कैनिंग। लेकिन अगर उसको बढ़ावा की बात करी जाएगी कि उसको बढ़ावा दिया किसने था, तो आप किसे बताओगे बेटा? एल्गिन ने दिया था। आगे बात समझ में। कवाही आंदोलन स्टार्ट हुआ था किसके समय में? कैनिंग के समय में। और अंत किसके समय में हो गया था? सही है। और जो कवाही आंदोलन का सेंटर पॉइंट रहा था, केंद्र रहा था, वो कहाँ से रहा था बेटा? पटना से। दिखाई दे रहा है? सही है। आज बना सकते हो तुम क्लिप, ठीक है बेटा। रीमैरिज आपका जो प्रोत्साहित करता है वो कौन करता है बेटा? एल्गिन करता है, ठीक है। इसी के समय में जो आपके एससी होता है और एससी,
इन दोनों सदनों को एक साथ क्या कर दिया गया था, मिला दिया गया था। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जो एक चैन थी, पहले अलग अलग इनका वो रहता था, अब फिर क्या कर दिया गया, एक ही उसमें मिला दिया गया, जो क्रम वाइज होते हैं। तो पूछा जाएगा सुप्रीम कोर्ट, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट और एससी मतलब हाई कोर्ट, दोनों सदनों को किसने सम्मिलित कर दिया था? तो आप किसे बताओगे बेटा? लॉर्ड एल्गिन। बोलो यहाँ तक किसी कोई बच्चे को दिक्कत हो तो। अगला नाम आता है बेटा, अगला जो वाइसराय हमारा आएगा वो सर जॉन लॉरेंस आएगा। ये रफ कर देते हैं। आप लोगों ने बेटा अपने अपने दिमाग में सेट कर लिया होगा बिल्कुल। अगला देखिए, फिर आएगा सर, हाँ ये वाला कंप्लीट हो गया, इसमें इतना ही पूछेगा। जॉन, इसका कार्यकाल पूछा जाएगा तो 64 से 1864 से 1869, ये इसका कार्यकाल रहता है। क्या क्या करता है ये? इसी के समय में भूटान युद्ध हुआ था। इसी के समय में क्या हुआ था बेटा? भूटान की राजधानी बताओ। भूटान की राजधानी थिम्पू। मुद्रा कौन थी भूटान की? मुद्रा कौन थी? न्यू गिनी द्वीप। बोलो भाई। न्यूट्रल। क्या कहें, कुछ बच्चों से कह भी नहीं सकते। चलिए कोई नहीं। तो भूटान युद्ध हो गया, इसमें ध्यान रखना आपका। इसमें ध्यान रखना अंग्रेजों और जो भूटान युद्ध हुआ था उनके बीच में क्या हो गई थी बेटा? संधि हो गई थी। तो अगर पूछा जाए भूटान युद्ध जो हुआ था वो किसके समय में हुआ था, तो आप किसके समय में बताओगे बेटा? लॉरेंस के समय में हुआ था, जिसमें भूटान पराजित हो गया था। उसके बाद अंग्रेज और भूटान के बीच में क्या हो गई थी बेटा? संधि हो गई थी। तो आपसे पूछ सकता है, लेकिन भूटान युद्ध याद रखना कि भूटान युद्ध किसके समय में हुआ था। एक हमने और बताया था अभी, कौन सा? इससे पहले युद्ध बताया था एक, किसके साथ हुआ था वो? नहीं, एक युद्ध बताया था, एक देश से हुआ था, अफगान, ऑकलैंड के समय हुआ था। हाँ अच्छा, अगला चलिए भाई, और क्या क्या इसमें लिखो। इसी के समय में 1866 में अकाल पड़ा था। इसी के समय में अकाल पड़ा था। अकाल जानते हो? जब बारिश नहीं होती तो उस टाइम पर उसे अकाल का क्या दे देता है। जैसे मान लो अभी इस टाइम पर हमारे यहाँ सुविधाएं हैं, ट्यूबवेल वगैरह हैं, लेकिन उस समय में ये नहीं था। ठीक है, तो किस किस समय मतलब किस जगह पड़ा था ये? उड़ीसा में पड़ा था, उड़ीसा और बुंदेलखंड। और कहाँ पड़ा था बेटा? बुंदेलखंड। ठीक है, करेक्ट 100 साल बाद फिर अकाल पड़ेगा 1966 में। हाँ अकाल जानते हो सभी, खाना फाना ना मिलना। और उस टाइम पर तो अकाल बहुत जल्दी पड़ जाता था जब भी बारिश नहीं होती थी, क्योंकि उस टाइम पर खेती किस पर डिपेंड थी? बारिश पर। तो अब अकाल पड़ने की नौबत नहीं आएगी। क्या लगता है वो अकाल पड़ सकता है? कोई बारिश वगैरह आ जाए, चपेट जाए, वो अलग बात है, लेकिन वैसे नहीं। वैसे आपका सुविधाएं हैं अब, है ना भाई? ट्यूबवेल खत्म हो जाएंगे तो इंजन लगा लोगे, पंप सेट लगा लोगे, पानी निकालने की सुविधाएं तो हैं। हाँ बारिश इस बार खूब हुई है। चलिए बेटा, तो बुंदेलखंड और किस में अकाल पड़ गया था इसके समय में? हाँ देखो, इसने टेलीग्राफ सेवा शुरू की थी। टेलीग्राफ जानते हो? पत्र, जो डाक के द्वारा पत्र भेजे जाते थे। अगर टेलीग्राफ पूछेगा किसने प्रारंभ की थी तो आप किसे बताओगे? लॉरेंस ने की थी। टेलीग्राफ सुविधा सेवा शुरू की थी। अगला आता है बेटा लॉर्ड मियो। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, ये इतने इंपोर्टेंट नहीं थे। लॉर्ड मियो से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, आपके ध्यान रखना है। हाँ लॉर्ड मियो में लिखो बेटा कब से कब तक है? 69 से 72। ठीक है, लॉर्ड मियो के बारे में एक दो वर्ड तुम भी बता सकते हो।
जल्दी बताओ, कौन बताएगा? पहली बार जनगणना, बहुत बढ़िया, यही पूछना चाह रहे थे हम। अब इसमें अलग अलग टाइप से पूछेगा, काफ़ी क्वेश्चन पूछ लेता चेंज करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसने जो वित्तीय विकेंद्रीकरण था उसकी शुरुआत की थी 1870 में। पहला पॉइंट बनेगा 1870 में क्या की थी इसने? वित्तीय विकेंद्रीकरण। और विकेंद्रीकरण वर्ड से आप सभी परिचित हैं, हमने कल ही परिचित कराया था, परसों भी कराया था जब आपको संविधान पढ़ाया था उस समय पे। बोलो हाँ या ना? विकेंद्रीकरण आपको याद है, हमने कहा था वहाँ पे भी क्या हुआ था? पंचायती राज्य का विकेंद्रीकरण हुआ था, डिवाइडेशन हुआ था, छोटे छोटे रूपों में उसको डिवाइड कर दिया गया था। तो इसका भी क्या करा गया? वित्तीय अगर पूछेगा विकेंद्रीकरण किसने किया तो आप किसे बताओगे बेटा? लॉर्ड मियो ने किया था। बोलो किसी कोई दिक्कत तो यहाँ पर? आगे देखिए बेटा, सबसे पहले जनगणना पूछ सकता है आपसे। पहली बार जनगणना किसने स्टार्ट करवाई थी? तो प्रथम जनगणना ये बेटा अधूरी जनगणना कही जाती है। अगर आपसे पूछे कि अधूरी जनगणना, सही बेटा? अगर अधूरी जनगणना पूछेगा तो किसे बताओगे आप? ठीक है, लॉर्ड मियो ने कराई थी। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? कब कराई थी बेटा? 1871 में। तो यहीं कहीं पे डाल लो, 1871 में इसने अधूरी जनगणना कराई थी। 71 72 कहाँ से आ गया? ठीक है, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन कह सकता है कि प्रथम औपचारिक जनगणना किसने कराई थी? क्या पूछेगा आपसे? नहीं, अनौपचारिक पूछेगा। प्रथम अनौपचारिक, अनौपचारिक जनगणना तब भी किसे बताओगे आप? बोलो, अगर पूछेगा कि अनौपचारिक जो जनगणना थी वो किसने कराई थी तो लॉर्ड, सही है। ये 1872 है, 71 नहीं है, 72 है। 1872 में हुई थी, वो 1881 में हुई थी अगली वाली। ठीक है, ये 72 है। हाँ, 1872 में हुई थी। यहाँ तक समझ में आ गया? अगला पॉइंट, लॉर्ड मियो की हत्या अंडमान निकोबार में हुई थी। अंडमान निकोबार किस में हुई थी बेटा? अंडमान निकोबार में। किसने कर दी थी अगर पूछा जाएगा तो लिखो, एक अफगानी सैनिक ने की थी इसकी। अफगानी सैनिक किसने कर दी थी बेटा? अफगानी सैनिक ने कर दी थी। तो पूछा लॉर्ड मियो की हत्या कब हुई थी तो आप बता सकते हैं यस या नो। अगली बात हम लोग करें बेटा, अगर पूछा जाए आपसे, क्योंकि जनगणना की बात चल रही है, जनगणना सभी जानते हो 10 वर्ष में होती है। 1881 के बाद 10 ये जनगणना चली थी, इसीलिए देखो 81, 91 है ना, फिर 2001, फिर 2011, फिर 2021 ऐसे चल रही थी। तो 10 वर्ष की वो चल रही थी। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय जनगणना के पिता कौन कहे जाते हैं? भारतीय जनगणना के पिता, इम्पोर्टेंट रहता है, आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है। जनगणना की बात चली है और हम अगर पिता की बात ना करें, जैसे तुम्हारे कोई नाम चलता है, तुम्हारे पिता का नाम आता है, किसका लड़का है तो नाम आता है लिख करके, क्यों जयपाल? पिता का नाम आएगा उसमें लिखे, सही है। और अमेरिका वगैरह में माता का नाम आता है, पिता का नाम नहीं आता है, क्योंकि पिता को ढूंढ नहीं पाते हैं वो लोग, कौन पिता था इसका, सही है। समझ में आ रही नहीं? वहाँ पर माँ के नाम से जानते हैं। अभी हम आपको पढ़ाएंगे भाग 10, उसमें जनजातियाँ पढ़ाएंगे, तो आपको कुछ जनजातियाँ बताएंगे जिसमें पिता के नाम से, सॉरी माँ के नाम से। अगर तुम्हें पिता का नाम ले तो तुम्हें काट डालते हैं, और क्या? अरे पिता का नाम लेना अभिशाप है। समझ में आ रही नहीं? हाँ, मतलब पता नहीं, उनका कुछ होगा अपना। तो अगर पूछा जाएगा आपसे कि भारतीय जनगणना के पिता, बेटा सही चल रहे हो, आराम से सुन रहे हो, ध्यान से याद हो रहा है, थक तो नहीं रहे, मज़ा आ रहा है या और मंजून करवाएं? चलो आगे देखिए। हाँ बेटा, डीजे लेके आए? नहीं, चलिए
तो भारतीय जनगणना के अगर जनक पूछे जाएंगे तो लिखो हेनरी वाल्टर। हेनरी, नहीं दिख रहा है बेटा? इसमें तो दिख रहा है। अच्छा तुम्हें नहीं दिख रहा है, ठीक ऊपर लिख देंगे अभी। हेनरी वाल्टर, हेनरी वाल्टर। यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं हमें ना बेटा, हेनरी वाल्टर। सुन तो लिया है तुम लोगों ने? तो बस सुने, हमारे यहाँ के बालक इतने होशियार हैं, बहुत तेज हैं, सुनते सुनते याद होता है उन्हें। लिख लिया बेटा? तो वाल्टर क्या है बेटा? भारतीय जनगणना के कौन है? पिता हैं। अधूरी जनगणना किसने करवाई थी? अनौपचारिक। और अगर पूछे प्रथम औपचारिक, बोलो। नहीं, रिपिन ने, है ना बेटा? अगर प्रथम औपचारिक पूछेगा तो यहाँ लिख लो पहले, तो बाद में उधर आगे भी लिखवा देंगे। लिखना क्या? सुन लो, सॉरी हम लिख रहे हैं। अगली बात करते हैं बेटा, औपचारिक पूछेगा। प्रथम औपचारिक, प्रथम औपचारिक। औपचारिक तो कहोगे लॉर्ड रिपिन, आगे आएगा। कब कराई थी बेटा? 1881। ठीक है बेटा? बात पीछे नहीं, कुछ बच्चे बातें ऐसी करते हैं ना तो वो थोड़ा दिक्कत करती हैं ना, क्योंकि ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी तो बोरी है आदमी की, लेकिन उसे इंटरेस्टेड बनाना पड़ता है अपने आप सेल्फ, कि हम उसे कैसे बना सकते हैं। किताब पढ़ोगे तब भी तुम्हें बोर लगेगी, सही है? कुछ शादी हो जाएगी, उसके कुछ सालों बाद बीवी बोर लगेगी, बच्चे हो जाएंगे उसके बाद बच्चे लगेंगे 5 साल 10 साल बाद बोर, लेकिन ज़िंदगी हमें उन्हीं के साथ काटनी होती है। तो आप ये वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते कि हम बोर हो, उसे आप कह सकते हो। जैसे पत्नी है भाई, आदमी को 5 साल 7 साल बाद वो बोर लगने लगती है, तो आप पर उसे एडवाइस करोगे, बोले ये वाले कपड़े पहनकर, है ना, ऐसे रखकर, बाल आधे कटवा ले, बाल खोल, तभी तो तुम उसे बताओगे, तभी तो वो आएगी भाई, वरना तो अपने सिंपल रह रही रहती रहेगी। तो मनोरंजन तो आप कैसे भी कर सकते हो, आपको कहना पड़ेगा उसके लिए। जैसे मान लो मैं कराता हूँ यहाँ पर, पहले आपको समझाता हूँ फिर आपको नोट करवाता हूँ। अगर आपको लगता है कि सर लिखवाया मत करो, सिर्फ समझा दिया करो, तो मैं समझा दिया करूँगा। मन नोट करो आप, अच्छी बात है ये तो, आपको अगर याद हो जाए, लेकिन हमसे कह दो वो बात कि सर आप ऐसे करा दिया करो, हम बोर हो जाते हैं, तो हम कुछ और लाएँ उसमें लिए, नमक चीनी मिर्च पकौड़े कुछ इंक्लूड करवाएं, कुछ चाय फाय हो जाए करे बीच में, लस्सी वगैरह, लस्सी फस्सी, सही है? चलिए बेटा, तो प्रथम औपचारिक कौन हो जाएगी? लॉर्ड रिपिन द्वारा 1881 में की गई थी। कब की थी बेटा? 1881 में। ठीक है? जनगणना कौन से अनुच्छेद के तहत कराई जाती है? यही क्वेश्चन आपका आ सकता है। जनगणना किस अनुच्छेद के द्वारा कराई जाती है, ये भी आपका आ सकता है। तो कौन से कराई जाती है बेटा? 246, अनुच्छेद 246 के तहत क्या कराई जाती है बेटा? जनगणना कराई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए जो जनगणना है वो किस सूची का विषय है, किस सूची का विषय है, तो बेटा आप बताओगे जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है। अभी हम लोग पंचायती राज पढ़ रहे हैं बेटा संविधान में, उसमें हम सूचियां पढ़ेंगे, उसमें 3 प्रकार की सूची का उल्लेख मिला है हमें। पहली कौन है? राज्य सूची, दूसरी कौन है? संघ सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची। राज्य में केंद्र से जो ऑर्डर पास होगा, जो टैक्स वगैरह लिए जाएंगे वो संघ सूची में आते हैं। जो राज्य में होता है, जो राज्यों में कानून वगैरह बनेंगे, और जो दोनों को मिलाकर होता है वो समवर्ती सूची है। और समवर्ती सूची में जो सर्वे सर्वा होता है, जिले जमहूरियत रहेगा, वो कौन रहेगा? प्रधानमंत्री। सही है? तो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाएगा? जिले जमहूरियत, जनता का प्रतिनिधि। और मुगल समय में क्या कहा जाता था? जिले इलाही, ईश्वर का प्रतिनिधि। और प्राचीन इतिहास में क्या कहते थे उसे? आपुरुषे। आपुरुषे का मतलब क्या होता है? कि मैं ही ईश्वर हूँ। जो राजा है वो अपने आप को क्या कहता था? कि मैं ईश्वर हूँ। तो प्रधानमंत्री कौन है अभी? आपुरुषे नहीं, कौन है? जिले जमहूरियत। सही है? चलो आगे बढ़े, समझ में आ रहा है? तो संघ सूची का विषय बेटा कौन है आपका? जनगणना। जनगणना किसका है? 246 अनुच्छेद के तहत कराई जाती है। और अगर सूची पूछे किस सूची का विषय है ये, तो आपको संघ सूची। संघ सूची कौन लेकर आएगा? केंद्र।
जिसमें केंद्र के मामले होंगे उसमें राज्य का कुछ नहीं होगा, राज्य का अपना अलग रहता है, राज्य सूची में आता है, समवर्ती सूची में दोनों के लिए जाएंगे। सही है, ये आपको याद रखना है। आगे चलिए नेक्स्ट। प्रथम स्वतंत्रता जनगणना कब हुई थी? प्रथम स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना। जिन बच्चों को आती होगी वो बोलते चलेंगे। सही है, बोलना सीखो। स्वतंत्र जनगणना जो पहली मानी गई है, जो हम आज़ाद हुए उसके बाद कराई गई थी, या हम गणतंत्र हुए थे उसके बाद कराई गई थी, तो वो आपकी हुई थी बेटा कब? हाँ 1951। सही है, पहली चल ये बड़ी तरह की ना जनगणना के बाद हुई थी, ध्यान रखना है। 2001 जनगणना कौन सी जनगणना है? जो 2011 में जनगणना हुई थी वो कौन से नंबर की है? 2011वीं कौन से नंबर की जनगणना है? जो 1800 बेटा कब हुई थी? 72 में ना, पहली लॉर्ड मियो द्वारा, अभी बताया था हमने। अगर 1872 के अकॉर्डिंग रहेगा हमारा तो बेटा ये 15वीं है, बोलो हाँ या ना। और अगर स्वतंत्रता के बाद से पूछेगा यानी कि 1951 से पूछेगा तो ये 7वीं है। नहीं 72 से 15वीं है। हाँ स्वतंत्रता के बाद लिखो कौन से नंबर की है? स्वतंत्रता के बाद तो बेटा ये 7वीं है। क्या दिक्कत क्या है? 18 से 81 मतलब नहीं है हमारा, ये क्वेश्चन पूछता है आपसे। सही है, अधूरी वाली भी जोड़ी जाएगी। हाँ बोलो, यहाँ नहीं शुरुआत मानेगी ना, तो वहाँ से बाकायदा लिखा हुआ है ना इसमें। 1872 से 15वीं है, 1881 वाला हर के रिपन में लिखवा देंगे तो अपना कंप्लीट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। 1881 से 2000 क्या कौन सी जनगणना है तो हर के लॉर्ड रिपन पढ़ेंगे तो उसमें नोट करा देंगे, कोई दुविधा वाली बात नहीं होगी उसमें। आप आराम समझ रहे हो ना? ठीक। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी हो जाएगी बेटा? ये 7वीं हो जाएगी। किस अनुच्छेद के तहत जनगणना कराई जाती है? 246 के तहत। विषय किसका है ये बेटा? तो संघ सूची का है। किसका है बेटा? संघ सूची से। अनौपचारिक पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 लॉर्ड मियो द्वारा। क्लियर है? औपचारिक जनगणना पहली कब हुई थी? 1881 लॉर्ड रिपन द्वारा। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? सही है। जो जनगणना होती है उसका सबसे बड़ा अध्यक्ष कौन होता है? जो जनगणना होती है बेटा नीचे दिखाई नहीं देगा, है यहीं तक ऊपर लिख दें आप। देखो अगर पूछेगा कि जो जनगणना होती है उसका सबसे बड़ा अधिकारी का नाम बताओ, और सिर्फ पद का नाम पूछ बैठता है कभी कभी, या उसका पूछ भी सकता है, तो लिखिए भाई जनगणना जो होती है उसका सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? बड़ा अधिकारी आप अपना लिख लेना। अरे लेखपाल कैसे हो जाएगा बेटा? अधिकारी तुम तो कतई गिरा दिया। ठीक है, देखो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ, ये पद पूछता है पूरा नाम। रजिस्ट्रार जनरल और हाँ हाँ ये अधिकारी का नाम बोलते हैं पूरा। सेंसस कमिश्नर, ये इस पद का नाम रहता है। सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता है ये। स्वतंत्र भारत का पहला कौन सा अधिकारी बना था ये? स्वतंत्र का प्रथम। बेटा समझ में आ रहा है नहीं? कोई डाउट हो तो पूछते हुए चलना, बाद में मत बनाया करो। देखो R.A. गोपाल स्वामी ये पहले थे। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। पहले अगर पूछा जाएगा कौन थे तो आप ध्यान रखेंगे। बोलो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बोलो फटाफट तेजी से। ठीक, बहुत बढ़िया। वर्तमान में कौन है अभी? ये आपका होमवर्क में है, आप बताएंगे आके। वर्तमान लो इन्होंने बता ही दिया, विवेक जोशी। विवेक जोशी है शायद 2011 के समय।
2011 के, अभी रुको, विवेक जोशी 2011 के, देखना कौन है। कुछ भी मतलब, कुछ भी नहीं बोलना है। 2011 के समय में कौन थे? 2011 के समय में कौन थे? फटाफट बताओ। क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछ लेता है कि भारत का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? मीनाक्षी बताओ भाई। भारत का पहला, चंद्रमौली 2011 लिख लो बेटा, सी चंद्रमौली, सी चंद्रमौली, ये 2011 के थे। वर्तमान में ये हैं अभी, और 2011 के ये हैं जनगणना के समय। चंद्रमौली, सी चंद्रमौली लिख लिया बेटा। अच्छा, हम कुछ पूछ रहे थे मीनाक्षी, आवाज़ पहुंच रही है हमारी वहाँ तक? आवाज़ पहुंच रही है स्पष्ट? ठीक, बताओ भारत का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? हाँ जी, अरे नहीं बेटा, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भारत का पहला नागरिक, प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? ये तो बेटा ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंट्रल कमिश्नर है अभी 2011 के अनुसार, सही है, सी चंद्रमौली। बात समझो ध्यान से, कन्फ्यूज मत हो। और ये वर्तमान में विवेक जोशी अभी इस टाइम पर वर्तमान में जो हैं, जो पहले थे स्वतंत्र के पहले वो गोपाल स्वामी थे। अब हमारा क्वेश्चन अगला था कि भारत का पहला नागरिक किसे कहा जाता है, ये पूछा था आपसे। जयपाल बताओ, हैं क्यों कहा जाता है वाई दिस कोलावेरिटी? उसे ही क्यों कहा जाता है? कोई रीजन होगा। इन्होंने कहा है कि भारत का पहला नागरिक किसे माना जाता है? राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति को क्यों कहा जाता है, ऐसा क्यों है बताओ देव? बहुत बढ़िया, बताओ। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने किस उसकी वो की थी, स्थापना की थी? कौन सी फौज की? आज़ाद हिंद फौज की थी। और तुम कौन सी कर रहे हो? कोई नहीं करोगे? चलो, होशियार वाला थे। तो भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि जब जनगणना आपकी प्रारंभ होती है तो उसकी जो रजिस्टर होता है, उसका पहले रजिस्टर पर पहला जो साइन होता है, जो नाम लिखा जाता है, वो राष्ट्रपति का लिखा जाता है। इसलिए वो जनगणना में नंबर 1 पर रहता है, इसलिए उसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। उसके बाद रजिस्टर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, कोई कहीं जाए, सही है। हाँ, राष्ट्रपति पहला, स्टार्टिंग पहला नंबर राष्ट्रपति का ही होगा, सही है। हाँ, दूसरा तुम्हारा बटलवा दें, बताओ, प्रधानमंत्री का होता है, सही है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा परिवार वालों का। हाँ, उपराष्ट्रपति नहीं, परिवार वाले। हमसे सिर्फ पहले वाला पूछा जाता है, तो पहला साइन होता है उस पर, इसलिए वो आपका क्या कहलाता है? पहला कहलाता है। और ये बाकायदा आपका क्या लिखत है, कहाँ? संविधान में। कहाँ लिखा था ये? संविधान में, कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन होगा, सॉरी प्रथम नागरिक कौन होगा। तो जनगणना के बारे में क्लियर हो गया, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, याद हो गया। एक बार ऐसे ऊपर देखते हुए बताओगे तो हमें थोड़ा तसल्ली हो जाएगी, आपको याद हो गया है। पहली अनौपचारिक जनगणना, पहली अनौपचारिक जनगणना 1872 किसके द्वारा? औपचारिक पहली, स्वतंत्र की पहली, भारत के जनगणना के जनक हेनरी वाल्टर। हेनरी किस अनुच्छेद के तहत जनगणना कराई जाती है? किस विषय, किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना 1872 के अकॉर्डिंग कौन से नंबर की जनगणना है? 2011 15वीं, और 91 के अनुसार 7वीं। कौन सी बेटा? 7वीं। सबसे बड़ा जो पद होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? जल्दी बोलो। रजिस्ट्रार सेशन ऑफ कमिश्नर। स्वतंत्रता की जब जनगणना हुई थी उस टाइम पर कौन था? गोपाल स्वामी, ठीक है। वर्तमान में कौन है? विवेक जोशी। और 2011 के समय कौन थे? सी चंद्रमौली। किसी कोई दिक्कत, कोई दुविधा? कोई कुछ बताना चाह रहा हो तो बता सकता है, अपना ज्ञान हमारे साथ बांट सकता है। कोई भी अगर बालक हो जो चीज़ नहीं अगर छूटी लग रही हो तो वो मुझे बता दे जल्दी। अगला देखिए बेटा,
अगला आता है 1872 में इसने कृषि विभाग की स्थापना की थी। 1872 में इसने क्या की थी बेटा? कृषि विभाग की स्थापना की थी। हाँ, इसी में लिखो भी। 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की थी। कृषि विभाग की क्या की थी बेटा? स्थापना। तो पूछ सकता है कृषि को बढ़ावा देने का काम किसने किया था, तो आप कितने बताओगे? ठीक है। 1872 में हमने अभी बता भी दिया था आपको, शायद इसकी जो डेथ है वो अंडमान निकोबार में हो गई थी। बोलो हाँ या ना? एक अफगान सैनिक ने क्या कर दिया था? इसे मार दिया था। तो कब मारा था? तो आप कहोगे 1872 में चाकू मारकर इसे क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी थी। अपना केबिन में बैठा हुआ था, अफगान सैनिक आया और उसने इसे क्या कर दिया? चाकुओं से गोद कर मार दिया था। ठीक है, ध्यान रखें ना। तो अंडमान निकोबार में किसकी डेथ हुई थी? तो आपको लॉर्ड मियो की हुई थी। एक अफगान सैनिक के द्वारा चाकू से गोद कर 1872 में से मार दिया गया था। तो हमने जहाँ पर हत्या लिखवाई वहाँ 1872 आप लिख सकते हो। क्या लिखवा दिया था? भारतीय पहला वायसराय कौन था जिसकी हत्या कार्यकाल के दौरान हुई थी? किसकी हुई थी? लॉर्ड मियो की। ये पूछ सकता है भारत का कौन सा वायसराय था जिसकी हत्या भारत में कार्यकाल के साथ हुई, मतलब अनुसार हुई थी, जब कार्यकाल में था। हाँ ठीक है, अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और चाकू से मार दिया था। किसने मार दिया था? अफगान सैनिक। अफगान वही वाले हैं शेरशाह सूरी वाले। हाँ जी, चलो बेटा नेक्स्ट। अगला नाम आपका आता है, ये आपस में ही लड़ते रहते थे अफगान। हाँ उनका कई प्रकार के अफगान थे ना, बात नहीं इसलिए लड़ते थे। अगला बेटा देखो, लॉर्ड नॉर्थ बुक, क्या नाम था इसका पूरा? है ब्रुक, लॉर्ड नॉर्थ यही था। कब से कब तक? 1872 से। आपको पता है 1900 के बाद आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादातर 19 से उधर वाले की बहुत पढ़ते हो, तो आप वहाँ पर बहुत मज़ा आता है फिर पढ़ते हुए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बहुत पुरानी होती हैं, ज़्यादा आपने रिपीट की नहीं होती हैं, तो आपको थोड़ा सा वो परेशान करते रहते हैं। लेकिन उन चीज़ों को जब बार बार आप करते रहोगे तब आप आराम से कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो इसका कुछ ज़्यादा तो रहा नहीं कार्यकाल। 1872 से कितना रहा था? इसके समय में लिखो बेटा, कूका आंदोलन चला था। बेटा उठाना वो कूका आंदोलन। अगर पूछेगा कूका आंदोलन किसके समय में चला था, ठीक है, तो आप किसके समय में बताओगे? लॉर्ड नॉर्थ में। तो लिखो 1872 में कूका आंदोलन। 1872 में क्या चला था बेटा? कूका आंदोलन। कूका विद्रोह। इसी के समय में 1872 में अकाल पड़ा था। 1872 अकाल पड़ा था बेटा बंगाल और बिहार में। बंगाल व बिहार में इसी के समय अकाल पड़ा था, ध्यान रखना। सही है? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? इसी के समय स्वेज नहर को खोल दिया गया था। स्वेज नहर को खोल दिया गया था। अगर पूछे इसका कारण क्या था खोलने का, इसका कारण क्या था, तो ब्रिटेन व भारत के व्यापार में वृद्धि करना था। ठीक है बेटा, ब्रिटेन व भारत के व्यापार में वृद्धि करना था। तो स्वेज नहर किसके समय में खोल दी गई थी, तो आप बता सकते हैं आराम से। ठीक है, अब अगला आता है बेटा लॉर्ड लिटिन। अगला कौन आएगा? लॉर्ड लिटिन। ठीक है बेटा, याद हो गया? तो कूका आंदोलन ध्यान रखेंगे, अभी कूका आंदोलन पढ़ाएंगे तुम्हें बाद में कि कूका आंदोलन होता क्या है। बिल्लौर सिपाही पता है किसके समय हुआ था? बिल्लौर सिपाही, बिल्लौर किसके समय में हुआ था? सर जॉन बारलो के समय हुआ था। भूटान युद्ध
भूटान युद्ध। भूटान युद्ध किसके समय में हुआ था? लॉरेंस के समय हुआ था। पुनर्विधवा अधिनियम किसके समय आया था? लॉर्ड कैनिंग के समय आया था। और बढ़ावा किसने दिया था? लॉर्ड एल्गिन ने। किसने दिया था बेटा? लॉर्ड एल्गिन ने। कोई दिक्कत? ठीक, आगे आ जाओ बेटा। लॉर्ड लिटन। बच्चों समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? कोई परेशान हो रहा हो? किसी को पसीना वगैरह आ रहा हो? बेटा पसीना पूछ रहे हैं, लाइट फाइट हवा हवा नहीं जा रही होगा? बताओ, कल के लिए हमसे ना कहें, किसी और से कहें जाकर। हमें तो पूछना पड़ा करेगा, कोई असुविधा तो नहीं है? यहाँ अभी चिट्ठे लिखवा दूंगा, कोई असुविधा हो तो तुरंत कांटेक्ट करें। हाँ हाँ, जे उसमें ना डालेंगे, बाहरी जो भी कहेंगे बाहरी कहेंगे, मैं उसमें डालेंगे। और डर लगता है, बता रहे। चलो बेटा, लॉर्ड लिटन कब से कब तक रहा? तो 1876 से 80। 1876 से 80। ऐसा होता है जब बालक थोड़ा सा होशियार होने लगता है तो अपने बाप की नहीं सुनता है, तो हम तो टीचर है, वो अपने बाप को भी उल्टे जवाब देता है हमेशा। वो कहेंगे बेटा ऐसे मत करियो, अच्छा तुम्हें कुछ जानते हो, तुम डरपोक हो, हम देखो करके आएंगे। तो बाद में पता चलता है कि खेत में फटे पड़े हैं। कहते यार सही कह रहे, बाप कहते तो बढ़िया रहता है, बाप सही कह रहे थे, क्योंकि वो अनुभवी लोग होते हैं। बोलो हाँ या ना? तो अनुभव का साथ लेना चाहिए हमेशा। वो कहते हैं बाप की कमी तब मालूम पड़ती है जब बाप होता नहीं है। मतलब ये कहते हैं तुम करते क्या हो, बैठे रहते हो पूरे दिन। बोलो हाँ या ना? तब एहसास होता है, बोले यार था, हाँ था तो सही यार, कुछ तो करता ही था। लॉर्ड लिटन बेटा 1876 से 80 तक रहा था। इसने क्या क्या कार्य किए थे? तो सबसे पहले लिखो बेटा, इसके समय में भी भारत में भयानक अकाल पड़ा था। तो 3 थे जिसमें अकाल पड़ा था, इनके दिन अच्छे नहीं थे, भीषण अकाल पड़ा था। तो इसके समय में था, सबसे पूरे भारत में पड़ा था, समझो ये कोई राज्य कांस्टेंट नहीं थे। तो सबसे भयानक अगर पूछा जाए अकाल किसके समय में पड़ा था, तो आप किसके समय में बताओगे? ठीक है बेटा। 1876 में एक अधिनियम लेकर आया था, इंपॉर्टेंट रहता है, पूछ लेगा 1876 में कौन सा अधिनियम लेकर आया था। तो लिखो बेटा, राज्य उपाधि अधिनियम, या राजा उपाधि अधिनियम। कि राजाओं को क्या दी जाएंगी बेटा? उपाधि दी जाएंगी। इसी के तहत इसने महारानी विक्टोरिया को बेटा केसर हिंद की उपाधि दी थी। केसर ए हिंद। जब ये दिल्ली दरबार के आने को थी, उससे पहले इन्हें क्या दी गई थी? केसर हिंद की। किस अधिनियम के तहत दी गई थी आपका? तो आप याद रखेंगे, देखो उसी समय का समय था, 1876 के समय हुई शायद हुआ था वो दिल्ली, ये आने को थी महारानी विक्टोरिया। बोलो हाँ या ना? तो केसर हिंद की उपाधि किसे दी गई थी? महारानी विक्टोरिया। और कौन? गांधी जी। कब बेटा? गांधी जी। जब गांधी जी ने क्या चलाई थी? एम्बुलेंस कोर सुविधा चलाई थी। तो कब दी गई थी? 1915 में। कब दी गई थी? 1915 में केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी गांधी जी को अंग्रेजों के द्वारा। केसर हिंद की उपाधि कब वापस कर दी गई थी? 1919। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाले हत्याकांड में क्या कर दिया गया था? उस उपाधि को वापस कर दिया गया था। केसर हिंद की उपाधि एक लोग को और दी गई थी, सरोजनी नायडू को। किसको दी गई थी बेटा? सरोजनी नायडू। ठीक है। भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को। पहली महिला राज्यपाल सरोजनी। पहली महिला सीएम कौन थी? मुख्यमंत्री जल्दी बोलो कौन थी? सुचेता। हाँ, यूपी की पूछ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा कार्यकाल किस महिला का रहा? किसका रहा? मायावती का। सुश्री। हाँ। अच्छा ये बताओ, ऐसा कौन सा सेना है विश्व में, कौन सा देश है जिसने अपनी सेना में ट्रांसजेंडर को भर्ती किया था? होमवर्क है, अगर अभी बता पाओ तो अभी बता देना। प्रश्न समझ में आ गया बेटा? बीच बीच में जैसे मूवी में ऐड आते हैं तो मुझे थोड़ा सा ऐड डालने पड़ेंगे। तो बताओ बेटा, अगर पूछा जाए विश्व में कौन सा देश है
कौन सा देश है, करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, बिलबिलाओ मत ज़्यादा। विश्व में कौन सा देश है जिसने अपनी सेना में ट्रांसजेंडर आदमी को क्या करा, भर्ती किया है? क्वेश्चन समझ में आ गया? ट्रांसजेंडर सभी जानते हैं आप लोग। तो एक बार हमें आपका होमवर्क रहेगा, मैं 2 से 3 क्वेश्चन रोज़ होमवर्क में दिया करूँगा, जिससे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो बैठकर। और अभी बताओ, बिना विदाउट फ़ोन इस्तेमाल किए हुए, मैंने हमें पता तुम बहुत होशियार हो, फ़ोन चलाते हो आराम से। फ्रांस, फ्रांस या रसिया? जो रसिया बता रहे हो, तुम फ्रांस बता रहे हो हैं? रसिया है पक्का? लिखवाया था? देखो ये बच्चों को याद रही। करंट, इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। तो बेटा हमने कहा कि छोड़ दिया करो, ये भी एक दिन एक्सक्यूज हमें दोगे तुम पक्का? क्या इस मास्टर के चक्कर में करंट छूटी थी? कुछ बच्चों की बातें पसंद आती हैं, बोले सर चुपचाप सर पढ़ाते रहो, दिमाग खराब मत करो, क्योंकि सुनने से याद होता है। बेटा लिखाया हुआ है, कराया भी था हमने से, सही है। चलो, केसर ए हिंद की उपाधि कितने लोगों को दी गई? पहला, महारानी विक्टोरिया। किस अधिनियम के तहत? राजा उपाधि अधिनियम 1876। दूसरे पर गांधी जी को दी गई थी 1915 में। कब दी गई? और तीसरा नंबर आता है कौन? सरोजनी नायडू। बोलो आनंद आ गया, समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई दुविधा? चलो भैया आगे फिर। ये उपाधि समझ में आ गई बेटा, केसर हिंद की उपाधि दी गई थी, ठीक। आगे चलो भाई। इसी के बाद अगर आपको याद हो, हमने आपको लिखवाया भी होगा कि 1877 में, 1 जनवरी 1877 में दिल्ली दरबार लगा था। क्या लगा था बेटा? दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार कहाँ लगता था? कोरो नेशनल पार्क में, सही है। इसे दिव्य दरबार भी कहा जाता था। दिल्ली दरबार को क्या कहते थे? दिव्य दरबार कहते थे। नई दिल्ली को किसने बसाया था? एडवन लुटियस। नई दिल्ली को कब राजधानी बनाया गया भारत की? 1900। कोलकाता से कब आई थी ये? 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था और 12 में ये ट्रांसफ़र हुई थी, सही है। राष्ट्रपति भवन कहाँ है? दिल्ली में। संसद दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली। ये सब किस श्रेणी पर बसे हुए हैं? कौन से पर्वत की श्रेणी पर बसे हुए हैं? अरावली की श्रेणियों पर बसे हुए हैं। किस पर? राष्ट्रपति भवन के पीछे एक गार्डन है जिसे मुगलिया गार्डन कहते थे। अभी वर्तमान में इसका नाम क्या रख दिया गया? अमृत उद्यान। क्या रख दिया गया? अमृत उद्यान। ये सब करंट के क्वेश्चन हैं, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक। हाँ बेटा, पुराने संसद भवन को पुराना संसद भवन बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? हैं? संविधान सदन। ऐसे काम करते रहते, सिर्फ यही काम है। मुझे लगता है कहीं पुलिस की भर्ती कुछ और नाम से निकल के ना आ जाए। बाल को देखे रहियो, मतलब पुलिस की भर्ती है वो किसी और नाम से निकल के आ जाए, बाद में कहते हमने निकाली थी, सही है। बस उम्मीद तो लग नहीं रही अब ज़्यादा। इलाहाबाद वो अलग चीज़ होती है, मतलब पुलिस के लिए कुछ और कह दें तो तुमको बेटा पुलिस का फॉर्म ही नहीं आया, वो कहेंगे हमने तो निकाल दी, देखो, सही है। दिल्ली पुलिस क्या कह देंगे? डीपी पुलिस। तो यूपी को यूपी लिखा जाता है, उत्तर प्रदेश को। चलो अब समझ में आ गया यहाँ तक? आगे चलें? कोई कष्ट? चलिए ऐसे याद कराएंगे अब। तो लिखो बेटा 1 जनवरी 1877 में क्या लगा था बेटा आपका? दिल्ली दरबार। और ये कौन सा दिल्ली दरबार था देव? पहला था। कितने दिल्ली दरबार लगे? 3। उसके बाद कब लगेगा? 1903 में। हाँ 2-3 में ही है, 3 में है, 1903। और तीसरा 1911। क्या पहले वाले दिल्ली दरबार में भारत के लिए कुछ था? नहीं। दिल्ली दरबार क्यों लगाते थे ये? वाई दिस कोलाबरेटी? ये अपना पावर दिखाने के लिए, अपनी वैभवशाला दिखाने के लिए, अपना रुपया और अपना रुतबा दिखाने के लिए ये दिल्ली दरबार लगाते थे। जैसे हमने आपको बताया होगा, जैसे मान लो किसी गांव में किसी के पास पैसा आ जाए तो वो निरी पार्टियां करता है, सही है या सुनो? विशाल भंडारा, फिर छोटा भंडारा,
प्रयज्ञ। तो बोला हर साल तुम्हें कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई देगा वो। तो वो अपना क्या दिखाता है बेटा, वैभवशाला दिखा रहा होता है, अपनी प्रोग्रेस दिखा रहा होता है, अपना पैसा शो कर रहा होता है। और हर बार जाएगा तुम्हें दिखाएगा, देखो पिछली बार तुम आए तो ये हमने किचन जो छोटी लग रही थी ना वो बड़ी कर दी, देखो। तो वो आपको दिखाएगा जाके कि हॉल था, देखो इधर सोफे पड़े थे, सोफा हटाकर इधर कर दिए। और ये बच्चों के लिए देखो ये इधर ये एक हॉल बनवा दिया है, इसमें एक लाइब्रेरी बनवा दी है। मेरी बात समझ में आई नहीं? तो वो एक वो दिखाता है कि हम पे कितनी पावर है और कितना पैसा वगैरह है। बोलो हाँ या ना? उसके वहाँ प्रोग्राम चलेंगे, कभी बर्थडे पार्टी, कभी मरने के, कभी जीने का, कभी कपड़ा नया ले आया तो उसी की पार्टी कर दी, बोले कपड़ा नया आ गया। सही है, बाल कटवाने गया तो उसकी कर दी। मतलब वो करते रहते, उन्हें बहाना चाहिए पार्टी करने का। सही है। तो उसी को क्या करते थे अंग्रेज जो थे वो भारत में आकर अपनी वैभवशाला दिखाते थे। और दिल्ली दरबार को बेटा दिव्य दरबार भी कहा गया था। क्या कहा गया? आज हमारे यहाँ दिव्य दरबार लगते हैं कौन से, जिसमें ज्योतिष होते हैं, ज्ञान देते हैं कि भविष्य में तुम्हारे साथ क्या होगा, वो दिव्य दरबार होते हैं। ये उस टाइम पे दिव्य दरबार लगाते थे क्योंकि इन्हें पता था भारतीयों को भविष्य क्या है। ठीक है, कुछ बोलेंगे नहीं, मुझे पता है। सही है, खुद नहीं बोलेंगे लेकिन वो उनकी आदत है, पहले से आदत है, ये खानदानी। जिससे कहना उससे ना कहकर वो इधर उधर कहेंगे। आगे देखिए बेटा, इसका आयोजन अगर पूछा जाएगा तो कब बताओगे? 1 जनवरी 1877 में हुआ था, ये याद रखेंगे आप। आगे चलिए बेटा, सेवा परीक्षा, इसी में क्वेश्चन आएगा बेटा। सेवा परीक्षा, सेवा परीक्षा जानते हैं? सेवा परीक्षा, सेवा परीक्षा की जो उम्र थी बेटा वो कितनी थी? 21 वर्ष। सिविल सेवा कौन लेकर आया था? जल्दी बोलो बेटा। लॉर्ड। पहला पास करने वाले कौन थे? पहले पास करने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। बहुत बढ़िया। तो सिविल सेवा की जो आय थी, जो सिविल सेवा की आयु थी उन्होंने कितनी रखी थी बेटा? 21 वर्ष। इससे बेटा क्या कहते थे? ICS उस टाइम पर। और आई हम लोग क्या कहते हैं आज? क्या कहते हैं? IAS कहते हैं। क्लियर है ना? सुभाष चंद्र बोस ने पहला पास किया था और पहले पास किया था सिविल सेवा को सुभाष चंद्र बोस ने। और कौन भारतीय पहली बार शामिल हुआ था? सत्येंद्र नाथ, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के भैया थे। हैं? चचेरे भैया थे बेटा, भैया भैया है। यही तो तुम लोग दूरियां प्रकट करते हो कि ये चचेरे हैं, ये फुफेरे हैं, ये हमारे वाली के उनके हैं। अरे भाई 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 होता है, आप फीलिंग लेकर आओ। बोलो हाँ या ना? उसमें चचेरा तहेरा क्या हो गया? भाई मतलब भाई। कोई पूछे कौन है, बोले भाई है। सगा वगा क्या? बोला भाई तो भाई है। समझा? आप कृष्णा भाई है। आप कृष्णा नहीं भाई 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 होते हैं सही हो। चलो, हमें पता तो बात दिमाग बहुत तेज है। देखो बेटा, तो 21 वर्ष थी पहले इसकी, है ना? इसको घटाकर इसने 19 वर्ष कर दी। इसने इजेबल होने के लिए यानी कि एंट्री करने के लिए जो सिविल सेवा की आयु थी बेटा वो घटाकर कितनी कर दी? तो 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी। डलहौजी इसको लेकर आया था, इसे जनक माना जाएगा। अच्छा, पुलिस प्रशासन का जनक किसे माना गया बच्चों? जिसमें दरोगा वगैरह लेकर आए थे। हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये लड़की जो है वो पढ़ती है, इसे कहते हैं जवाब देना। सही है? हाँ हाँ सही है, यही है। दरोगा का पद वही ले गया था, है ना? और जमींदारों से सत्ता कम करके उसने किसे दे दी? पुलिस प्रशासन को। बोलो हाँ या ना? तो इसलिए क्या माना गया? अच्छा, डाक विभाग का जनक डलहौजी। बिजली का पटरी किसने बिछवाई? डलहौजी ने। ज़्यादातर काम किसने किया? डलहौजी ने। कॉर्नवालिस था पुलिस व्यवस्था का जनक। सही है बेटा? तो सिविल सेवा की जो क्या थी बेटा उम्र थी वो घटाकर कितनी कर दी इसने? 19। बहुत बढ़िया। अगला बेटा, ऐसे ऐसे बोला जाएगा बच्चों की तरह। हाँ 21 वर्ष है। अभी आगे आएंगे तो दोबारा ही घटाकर फिर कर दी जाएगी उतनी। लॉर्ड लिटन जो था बेटा वो आर्म्स एक्ट लेकर आया था। बोलो कम बेटा, सुनो ध्यान से, फिर तुम कहोगे डांट पड़ेगी। और बोला करो, बोला।
आर्म्स एक्ट लेकर आया था। ये आर्म्स एक्ट क्या था? ये भारतीयों पर लगने वाली रोक थी। इसके तहत जो भारतीय थे वो कोई भी हथियार नहीं रख सकते। जैसे बंदूक वगैरह हो गई, जैसे आज आपको छूट है कि आप लाइसेंस वगैरह बनवा लेते हो, तो उस टाइम पर भारतीयों को औजार वगैरह रखने की अथॉरिटी नहीं थी। और ये एक्ट लेकर कौन आ गया था बेटा? लिटिल लेकर आ गया था। कौन लेकर आया? तो पूछेगा आर्म्स एक्ट भारतीयों के लिए कौन लेकर आया था, तो आप क्या बताओगे? लिटिल। इस एक्ट में क्या था? तो आपको भारतीय जो थे हथियार नहीं रख सकते, या हथियार पर क्या लगा दी इसने? रोक लगा दी। भारतीयों के हथियार रखने पर क्या लगा दी इसने? रोक लगा दी। ये आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। अगला एक और एक्ट लेकर आया था, दोनों एक्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। बर्नाकुलर। कोई बेटा बता सकते हो ये बर्ना जो एक्ट था वो क्या था? बोलो। आर्म्स एक्ट समझ में आ गया? हमने ज़्यादा लिखाया नहीं, हमने शॉर्ट में लिखाया आपको, सही है? हाँ बेटा, वर्नाकुलर एक्ट क्या था विजय? महिलाओं के लिए पढ़ने के लिए था। इतना शरीफ था ये? प्रेस से संबंधित था। बहुत सुंदर। कौन बता सकता है? मैं सबको आदेश देता हूँ कि कोई बता सकता है। बताओ कौन, हाथ खड़ा करो, जल्दी जल्दी बताया करो फटाफट। प्रेस से संबंधित था, ये सही कह रहे हैं। जल्दी बताओ बेटा। हाँ नहीं पता? चलो बेटा, इसमें क्या था, जो भारतीय लोग थे जो प्रेस में थे वो अपना अखबार कौन सी भाषा में छापेंगे? हिंदी में। तो उन हिंदी अखबारों को अंग्रेज़ों को देखना पड़ता था। हिंदी अखबारों को क्या करता? अंग्रेज़ों को। इसलिए ये क्या ले आए बेटा? ये वर्नाकुलर एक्ट ले आए। इसका कहने का मतलब था कि जो भारतीय प्रेस है उसका गला दबाने का काम किसने किया था? ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भारतीय प्रेस के गला दबाने का कार्य किसने किया था? तो लॉर्ड लिटिल ने किया था। और उसी के बिहाफ पर कौन ले आया था? ये वर्नाकुलर एक्ट, ठीक है। अब इन्होंने क्या कर दिया इसके तहत? उन्होंने कहा कि जो प्रेस के सारे जो अखबार होंगे वो अंग्रेजी में छपेंगे, और अगर ऐसा नहीं करते हो तो जो प्रेस वाले हैं, जो प्रेस है, उनकी जो आपकी क्या है, क्या बोलते हैं, संपत्ति, वो जब्त कर दी जाएगी। मशीनें क्या करेंगे? जब्त करके। समझ में आ रही बेटा? इन्होंने क्या रहा, वर्नाकुलर एक्ट के बाद उन्होंने कहा था कि जितने भी हिंदी अखबार वाले हैं वो सभी पेपर अपने काय में छापेंगे? अंग्रेजी में। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। अब बताओ, अंग्रेजी उस टाइम पर अखबार कौन पढ़ेगा? हिंदी अखबार पढ़ने वाले थे। तो उन्होंने कि लोग जागरूक ना हो पाए, ये राजनीतिक चीज़ें हैं। ये जो चीज़ें हैं ना, ये सिखाती हैं आपको। उनका राजनीतिक दिमाग था कि अगर ये अखबार पढ़ेंगे तो ये इनकी एक दूसरे की सूचना एक्टिव हो जाएगी ज़्यादा, तो ये एक हिट्टे हो जाएंगे। आज क्या है मीडिया में, ये आपकी पावर क्यों बढ़ रही है आज के उसमें? क्योंकि आपके पास मीडिया है। आपके साथ अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो आप तुरंत वीडियो बनाओ और सेकंडों में वायरल हो जाता है। हज़ारों आदमी तुम्हें दिखाई देंगे खड़े हुए पूरे देश में। और पहले एक गाँव के कोने की आवाज़ दूसरे कोने तक नहीं पहुँच पाती थी, है ना। पाँच दिन बाद वो मिलते थे आपस में, बोले भाई साहब 2 दिन दिखाई नहीं दिए। बोले यार कुछ मत पूछो, वो हमारे वाली पड़ोस में थी, वो ख़त्म हो गई। बोला अच्छा नहीं। तो वहाँ भी सूचना पहुँचती थी। किसी की डेथ हो जाती थी, पत्र के द्वारा जाता था, बोला 13वीं समाप्त हो गई, उसके बाद पहुँची, वो रोते हुए आ रहे वहाँ से। कभी कभी ज़्यादा दूर हो जाता था तो होली हो गई, उसके बाद रोते हुए आए, बोले मर गए। बोले मर नहीं गए, वो 1 साल पहले मर गए थे। वो ऐसा होता तो नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम पर इतनी ज़्यादा सुविधाएँ नहीं थी। तो इन्होंने कहा कि अगर पेपर के माध्यम से कनेक्ट हो जाएंगे सब, उसमें भाई न्यूज़ें निकलेंगे, तो ये कहीं ना कहीं विद्रोह कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने उस पर क्या लगा दिया बेटा? प्रतिबंध लगा दिया। और ये दोनों एक्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान रखना। और ये कौन लेकर आया था? लिटिल। कौन लेकर आया था? लिटिल। कितने लोगों को बात समझ में आ गई है? और अगला आता है बेटा कौन? लॉर्ड रिपन। अगला आएगा कौन? लॉर्ड रिपन। तो चलिए आज इतना ही रखना है हमें, और बाकी नेक्स्ट करेंगे। रिवीजन करते रहिए, इसको पढ़ते रहिए। देखो अब तो 19 से स्टार्ट हो गया, जल्दी खत्म हो जाएगा। सभी लोग बैठे रहें, एक सूचना है इसलिए बैठे रहें सभी लोग। बंद कर दो।